जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। ये हो गई आपकी मिडिल फिंगर, ये हो गई आपकी इंडेक्स फिंगर और ये हो गई आपकी रिंग फिंगर। अगर आपकी मिडिल फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है यानी कि सीधी है और आपकी इंडेक्स फिंगर यानी कि आपकी तर्जनी इसकी तरफ झुकने लगी यानी कि मध्यमा की तरफ झुकने लगी, और वहीं पर अगर आप देख रहे हैं कि आपकी हथेली में जो आपकी अनामिका है वो भी इसकी तरफ झुक रही है समान मात्रा में दोनों, तो ऐसी स्थिति दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में धन के साथ साथ सामाजिक रूप से भी वर्चस्व चाहता है या वो अपना इज्जत और अपना रुतबा बरकरार रखना चाहता है और चीज़ों को सबको साथ लेके आगे बढ़ने में यकीन रखता है, यानी कि सामाजिकता भी, प्रेम भी, परस्पर भाईचारा भी, जीवन में धन भी, संतुष्टि जीवन में पूरी तरीके से चाहता है। वहीं पर एक दूसरे व्यक्ति में आप देखेंगे कि उसमें क्या होगा कि उनका जो ये तर्जनी उंगली है यानी कि उनकी जो इंडेक्स फिंगर है वो बिल्कुल झुकी होगी मिडिल फिंगर की तरफ। वहीं पर ए वाली जो फिंगर है ये कमोबेश बिल्कुल सीधी होगी, ये इसकी तरफ झुकाव इसका बहुत कम होगा। ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति धन के प्रति ज़्यादा रुचि रखने वाला होता है, ज़्यादा आकृष्ट होता है, उसके लिए नीति अनीति सही गलत का ज़्यादा फर्क नहीं होता और वो अपने जीवन में उसी हेतु संघर्ष करता है। बात आ जाती है दूसरी कि अगर ये उंगली छोटी होवे, मस्तिष्क रेखा छोटी होवे, शनि सूर्य की स्थिति बेहतर होवे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी मात्रा में धन प्राप्त करेगा, लेकिन वो धन कहीं न कहीं वो सूर्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और शनि की रेखा पर निर्भर करता है कि सही रास्ते से आएगा या गलत रास्ते से आएगा, लेकिन इसके जीवन में धन पर्याप्त मात्रा में आएगा। अब मान लो एक बड़ी होवे, ठीक है, इसके लगभग समतुल्य होवे या एक दो सूत छोटी होवे, तो ऐसे में क्या होगा, जो चाहता है उतना तो प्राप्त नहीं कर पाएगा, जीवन भर बस वही ढूंढता ही रहेगा, लोगों को मिल जाओ, लेकिन उतना नहीं मिलना, लेकिन रहेगा उसी चक्कर में कि बस दिन रात बस उसी के चक्कर में कि मिल जाए, हर एक उद्यम करेगा, हर एक प्रयोजन करेगा, इस तरीके से आ जाओ, उस तरीके से आ जाओ, लेकिन ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चलती चलती बीत जाएगी। वो चीज़ें उस तरीके से प्राप्त नहीं होगी, लेकिन रहेगा उसी के चक्कर में। और अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, हर गलत कार्य भी करेगा फिर भी उसे धन की प्राप्ति नहीं होगी, इज्जत भी चली जाएगी। अब बात आती है आपके अनामिका केश उंगली के संबंध में। अगर मान लो अनामिका पूरी तरीके से झुकी हुई है और ये पूरी तरीके से स्ट्रेट है, तो इस मामले में क्या होगा, इसमें लोक लाज खत्म हो जाता है। व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ दर्शाने हेतु किसी भी स्तर तक जाने की कोशिश करता है और इस कारण उसके जीवन में कई सारी मुश्किलें आ जाती है, बड़े अपमान को भोगना पड़ता है और सबकी नज़रों से गिरता चला जाता है। ऐसी स्थिति इनके जीवन की तरफ बढ़ती चली जाएगी। अब मान लो इसकी स्थिति हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट में हो या हल्का सा झुकाव इसकी तरफ हो, दो चीजें हो, ठीक है, स्ट्रेट हो और हल्का सा झुकाव हो। अब फिर से आपने देखना है क्या, तो आपके शुक्र की स्थिति यानी कि विनस की स्थिति देखनी है, साथ ही आपको अपनी हेडलाइन देखनी है और आपकी सन के साथ साथ आपकी सैटर्न की लाइन देखनी है। अगर वो सब अच्छी होगी और हल्का सा इसमें झुकाव होगा तो जीवन संतुष्टि के हिसाब से अच्छे तरीके से चलेगी, पूरा स्ट्रेट होगा और वहाँ की स्थिति अच्छी होगी, बड़ा रुतबा होगा, बड़ा नाम होगा, बड़ा पैसा होगा, सब कुछ होगा। तो ये सब निर्भर करता है कि बाकी जो आपकी बोथ पाम है, बोथ पाम की जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वहाँ की लाइन्स कैसी हैं, सिंबल्स कैसे हैं, माउंट एरियाज की सिचुएशन कैसी है, वो किस तरीके से आपको कहाँ लेके जा रही है, आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आपका एम क्या है, आप जीवन में चाहते क्या हो और आपकी मंजिल किस रास्ते की तरफ है, आपके लिए नियति ने क्या तय कर रखा है, आप नियति के हिसाब से चल रहे हो या जबरदस्ती के हिसाब से खुद को आगे बढ़ा रहे हो, ग्रहों की दशा महादशा के अनुरूप। तो ये उस आधार पर आपको पता चलता है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।